Dear students, to get the notification of next classes, you can subscribe my channel and press the bell icon. And you can also like, share and comment the classes to boost up my energy. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने सदिशों के योगफल से जुड़े हुए कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था एंड आई होप यू एंजॉयड दोस क्लासेस। सदिश एक नया कंसेप्ट है और सदिशों के योगफल से जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट्स हैं आप लोगों ने सही तरीके से समझे ना, तो आगे जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ सदिशों का व्यवकलन, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखो, सदिशों का व्यवकलन भी आप कह सकते हो या सदिशों का अंतर भी आप कह सकते हो। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, देखो जो सब्ट्रैक्शन है उसको अपन सम के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अपन ने अब अपन को करना क्या है, आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर दे रखा है। तो दोनों का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपने कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करके क्या किया है कि यहाँ पे जो ये बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर को आपने क्या कर दिया, बी वेक्टर का विपरीत या ऋणात्मक सदिश ले लिया, माइनस बी सदिश ले लिया, और जो सब्ट्रैक्शन आपका हो रहा था ना उसको आपने काय में कन्वर्ट कर दिया, समेशन या सम में कन्वर्ट कर दिया है, योग में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ तो अपन एलएचएस में देखें तो एक तरफ इधर तो क्या हो रहा है, दो सदिशों का क्या निकल रहा है, इधर सब्ट्रैक्शन निकल के आ रहा है या दो सदिशों का अंतर निकल रहा है, और दूसरी तरफ इधर क्या हो रहा है, दो सदिशों का योगफल ही हो रहा है। अब कौन से दो सदिशों का योगफल हो रहा है, ए सदिश और बी सदिश के विपरीत या ऋणात्मक सदिश आप कह सकते हो योगफल हो रहा है। एलएचएस में जो है आरएचएस के इक्वल है। बात इतनी सी है कि इधर जो सब्ट्रैक्शन था ना उसको आपने आरएचएस में क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया। बी सदिश को आपने माइनस बी सदिश का और बी ए सदिश के अंदर आपको क्या करना है, माइनस बी सदिश को जोड़ना है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि ऐसा किस तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो, इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। देखो, सदिश के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सदिश के लिए अपन सदिश को प्रदर्शित करने के लिए तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के बराबर होती है, और तीर का जो पॉइंटर होता है ना, जिस डायरेक्शन में तीर पॉइंट करती रहती है वो सदिश की दिशा बताता है। तो यहाँ पे देखो, दो सदिश अपन ने यहाँ पे इंडिकेट किए हुए। ये आपका यहाँ से लेके ये आपका क्या है, ओ ए सदिश है। इसको आप ओ यहाँ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ओ कह सकते हो। तो ओ ए सदिश तो क्या इंडिकेट किया हुआ है, ए सदिश को इंडिकेट किया हुआ है, और ये आपका क्या है, बी सदिश इधर इंडिकेट किया हुआ है। ये क्या है आपका, बी सदिश इधर इंडिकेट किया हुआ है। आपको क्या करना है, बी सदिश का माइनस बी सदिश लेना है, मतलब विपरीत या ऋणात्मक सदिश। क्या करना है, परिमाण आपको वही रखना है, जबकि दिशा क्या कर देनी है, इसकी विपरीत कर देनी है। तो यहाँ से माइनस बी सदिश आपने ले लिया इसके विपरीत दिशा में। जस्ट इसके बी सदिश किधर है, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन आपने दिखा रखी है, और माइनस बी सदिश क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस बी सदिश को व्यक्त कर रखा है, इसको नीचे की तरफ दिशा विपरीत कर दिया आपने। तभी तो काम है ना, विपरीत या ऋणात्मक सदिश को ए सदिश में जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ पे ए सदिश और बी सदिश के बीच में कोण, यहाँ पे ए सदिश और बी सदिश के बीच में कोण क्या था, थीटा था। तो यहाँ पे इधर वाला ये बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ए सदिश और माइनस बी सदिश के बीच कोण क्या है, 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको ए सदिश और माइनस बी सदिश को जोड़ना है, ए सदिश और माइनस बी सदिश को जोड़ना है। तो दो सदिशों के परिणामी को जब आपने निकाला तो वहां पे कोस थीटा काम में ले रहे थे ना, वहां पे कोस, यहाँ पे कोस 180 माइनस थीटा काम में लेना है। अंतर इतना सा करना है। अब देखो, इस चीज को समझो, आपको करना क्या है, दो सदिशों का योगफल ही करना है। दो सदिशों का क्या करना है, योगफल ही करना है, और कुछ नहीं करना आपको। लेकिन वो दो सदिश कौन से हैं, एक तो ए सदिश है और दूसरा माइनस बी सदिश है। तो यहाँ इन दोनों का योगफल करने के लिए फॉर्मूला परिणामी का वही काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे ए सदिश प्लस बी सदिश
का परिमाण निकाला है अपन, तो उसका फॉर्मूला ये था। आपको यदि a सदिश माइनस b सदिश के परिमाण का फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला वो का वही है। आपको रूट के अंदर a स्क्वायर करना है, b स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस। मैंने क्या कहा, एंगल आपको पता है, बी सदिश की दिशा आपने विपरीत की तो ए सदिश और माइनस बी सदिश को जोड़ना है तो उनके बीच का एंगल ही चाहिए, तो आपने 180 माइनस थीटा कर दिया। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्वाड्रेंट कन्वर्जन मैंने आपको बताया, ASTC का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। कोस 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर ए सदिश और बी सदिश के अंतर का परिमाण क्या होगा, ए सदिश और बी सदिश के अंतर का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण क्या था, परिणामी का मतलब दो सदिशों के योगफल का परिमाण क्या था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जबकि यहाँ पे दो सदिशों के अंतर का परिमाण क्या निकल के आ रहा है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आपने कंसेप्ट को समझा। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, आपने दो सदिशों के योगफल को समझा। यहाँ पे क्या आपको निकालना था, कंसेप्ट समझो, ए सदिश और बी सदिश का अंतर निकालना था, तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया काय में, दो सदिशों के योगफल में ही। लेकिन यहाँ पे जोड़ोगे कौन से दो सदिशों को, एक तो ए सदिश को और एक बी सदिश के विपरीत, और आप ऋणात्मक सदिश कह दो, इन दोनों के ए सदिश और माइनस बी सदिश को जोड़ना पड़ेगा। इसको देखोगे तो ये एक तरीके से ए सदिश माइनस बी सदिश ही है। तो यहाँ पे दो सदिशों के अंतर का परिमाण क्या निकल के आ गया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दूसरा एंगल आपको चाहिए कि यहाँ परिणामी के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, मतलब यहाँ पे अब आप अल्फा की बात नहीं करोगे, अल्फा 1 की बात नहीं करोगे, आप काहे की बात करोगे, आप यहाँ पे अल्फा 1 की बात नहीं करोगे, क्योंकि अब आप सम ए सदिश और माइनस बी सदिश का कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप कोण क्या निकालोगे, अल्फा 2 निकालोगे। परिणामी आपका यहाँ पे है अंतर, ये अंतर यहाँ पे इस सदिश के द्वारा व्यक्त हो रहा है, यहाँ पे अंतर इस सदिश के द्वारा व्यक्त हो रहा है। तो इस आर अंतर के सदिश का एंगल आपको ए सदिश के साथ बनाया गया कैलकुलेट करना है, तो आपको इस एंगल की बात करनी पड़ेगी, ये एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, कुछ नहीं करना। tan अल्फा 1 के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, जब ऊपर आपका परिणामी द्वारा ए सदिश के साथ बनाया गया कोण था, तो यहाँ पे क्या था, बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कोस थीटा, यही तो था। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले में आपको क्या कन्वर्ट करना है, थीटा की जगह आपको कुछ भी नहीं करना, 180 माइनस थीटा रखना है जहाँ पे है। तो tan अल्फा 2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी साइन 180 माइनस थीटा और बटा में ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, जबकि कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कोस थीटा हो जाता है। तो यहाँ से tan अल्फा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी जो साइन थीटा था ऊपर साइन थीटा ही रहेगा, बी साइन थीटा बटा में नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। अंतर इतना सा आ रहा है फॉर्मेशन के अंदर कि जहाँ थीटा था ना वहाँ 180 माइनस थीटा काम में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपने पीछे दो सदिशों का योगफल किया, ए सदिश और बी सदिश का योगफल किया, तो परिणामी आपका आ रहा था अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे आपको दो सदिशों का योगफल ही करना है। आपने ए सदिश लिया, देखो डायग्राम में देखिए एक बार फिर से समझ लो, आपने किया क्या है, आपने ए सदिश लिया, ये आपका ए सदिश हो गया, ठीक है। फिर आपने बी सदिश लिया, तो ये आपका बी सदिश हो गया। आपको क्या करना है, ए सदिश और माइनस बी सदिश का योगफल करना है, तो इसकी दिशा आपने क्या कर ली, विपरीत कर ली। तो अब ए सदिश और माइनस बी सदिश का परिणामी किधर आएगा, इन दोनों का परिणामी तो इधर ही आएगा, बात ये है ना। अब यहाँ पे देखो ए सदिश और माइनस बी सदिश के बीच का कोण देखा जाएगा, तो ये कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा ही रहेगा, क्योंकि इधर वाला ये कोण क्या था, थीटा कोण था। बात इतनी सी समझनी है और कुछ करना नहीं है, जो योगफल जिसको आ गया उसको व्यवकलन भी आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब कुछ की कंसेप्ट्स हैं, सदिशों के व्यवकलन से जुड़े हुए कुछ की कंसेप्ट्स हैं, और वो की कंसेप्ट क्या हैं, इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला की कंसेप्ट क्या कहता है आपका, कि सदिशों के व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं पाया जाता है। भाई क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं होता है। और इसका अर्थ क्या निकलता है, क्रम विनिमय का मतलब क्या है, यदि आप ए सदिश माइनस बी सदिश करना चाहो तो ये बी सदिश माइनस ए सदिश के बराबर कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ए सदिश और बी सदिश दो सदिशों का अंतर ही है, लेकिन यहाँ पे बी सदिश और ए सदिश ये भी दो सदिशों का अंतर है, लेकिन ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। क्रम विनिमयता का पालन सदिशों के व्यवकलन में नहीं होता है। दूसरा,
यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, साहचर्य के नियम का पालन भी नहीं होता है। जैसे आपको 3 सदिश में पहले ए सदिश को बी सदिश से घटा के जो अंतर आ रहा है उसमें से सी सदिश को घटाना है, और इधर क्या है देखो, पहले बी सदिश में से सी सदिश को घटाया, फिर ए सदिश में से घटाना है, तो ये चीज भी इक्वल नहीं होगी, साहचर्य गुणधर्म का भी पालन यहाँ पे नहीं होता है। अब यदि देखो परिणामी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिएगा, यदि दो सदिशों का परिमाण समान है, मतलब दोनों सदिश, जैसे ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण मान लो स्मॉल ए है, तो इनके मध्य कोण क्या है, थीटा है, तो परिमाण निकालो, दो सदिशों के अंतर का परिमाण निकालोगे तो रूट के अंदर क्या रखोगे, रूट के अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी, उनकी जगह क्या रखोगे, स्मॉल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये भी, ए स्क्वायर ये भी, और ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से ये दोनों जुड़ के 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और इस 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस 2 थीटा फॉर्मूला है, इसको काम में लेके 1 माइनस कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दोगे, तो यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा और 2a साइन थीटा बाई 2 निकल के आएगा। पीछे आपने सदिशों के योगफल में जो ये सेम कंसेप्ट देखा था ना, उसमें यदि दोनों सदिशों का परिमाण बराबर हो तो उनका परिणामी क्या निकल के आ रहा था, 2a cos थीटा बाई 2 निकल के आ रहा था, और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 2a साइन थीटा बाई 2 निकल के आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी, एंगल की भी। वहाँ पे आपने थीटा का मान 120 डिग्री लिया था, दो सदिशों के योगफल के लिए थीटा का मान क्या लिया था, 120 डिग्री। यहाँ पे आपको थीटा का मान क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन है, थीटा का मान आपको 60 डिग्री लेना पड़ेगा, तो यहाँ साइन 60 बटा में 2 करोगे तो यहाँ साइन 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और परिणामी क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ऊपर शर्त लगाई, एक क्या लगाई कि दोनों सदिशों का परिमाण क्या हो, बराबर हो, मान लो स्मॉल ए के बराबर है, और यहाँ पे दूसरी शर्त और इसके अंदर घुसेड़ दी, दूसरी शर्त और दो शर्तों का मर्ज अप कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे यदि थीटा बराबर भी 60 डिग्री हो तो दोनों सदिशों का अंतर क्या होगा, दोनों सदिशों के परिमाण के बराबर ही होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट का, इजी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि इसी कंसेप्ट को, इन दोनों कंसेप्ट को मर्ज किया हुआ है, इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे यदि अपन कोई बात करना चाहें तो दो तरीके से बात कर सकते हैं। यदि दो एकांक सदिशों का अंतर क्या ले, एकांक सदिश ही आता है, तो दोनों एकांक सदिशों के मध्य कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ऊपर वाले बेसिस पे ही दो सदिशों का परिमाण बराबर, तो एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, एकांक सदिश का परिमाण तो 1 होता है ना, तो यदि दो एकांक सदिशों का अंतर क्या है, एक एकांक सदिश ही प्राप्त हो रहा है, तो दोनों एकांक सदिशों के मध्य कोण क्या होगा, 60 डिग्री। इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो, कैसे, दूसरे वे में, यदि दो एकांक सदिशों के मध्य कोण क्या हो, 60 डिग्री हो, तो उनका अंतर भी क्या होगा, उनका अंतर भी एक एकांक सदिश ही होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका अंतर का फिजिक्स के अंदर सदिश व्यवकलन का बहुत बड़ा अंतर होता है। अपन किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन बताना चाहें तो अपन व्यवकलन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन आपको बताना है तो डेल v सदिश बराबर आप क्या लिखोगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v2 सदिश माइनस v1 सदिश। फिजिक्स के अंदर सदिश राशि में अंतर की जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी पर्पज़ भाई मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था आप लोगों को, जो सदिश का कंसेप्ट है ना, वो फिजिक्स में बिगिनिंग से लेके एंड तक है। आप चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, चाहे आप रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ लो, हर जगह आपका जहाँ पे वेक्टर फिजिकल एंटिटी फेस होगी ना, वहाँ पे आपको वेक्टर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में वेक्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग समझ लोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके 2-4 बार देखोगे तो इन चीज़ों का हैबिचुअल हो जाओगा। बच्चा 10th पास करके आता है, आप लोग 11th क्लास में आते हो ना, थोड़ा यूँ रहता है कि कर लेंगे, लेकिन एक बार समय हाथ से निकल जाता है ना, चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। और स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स
उनको तो ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? उनको ऐसे न्यूमेरिक पोर्शन से और कंसेप्चुअल चीज़ों से डर लगता है, वो बायोलॉजी की चीज़ें रट लेते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत आ जाती है, यहाँ मात खा जाते हैं और नीट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, डॉक्टर बनने से वंचित रह जाते हैं। कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। देखो, पढ़िए, काम में आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? विस्थापन सदिश। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर देखना, फोकस करना, कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे दिए गए विस्थापन सदिश के कौन से युग्म का योग 13 सेंटीमीटर परिमाण का परिणामी सदिश नहीं दे सकता है? देखो, दिए गए विस्थापन सदिश के कौन से युग्म का योग, आपको विस्थापनों का मान दे रखा है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच सीधी दूरी दे रखी है। क्या कह रहा है कि दिए गए विस्थापन सदिश के कौन से युग्म, युग्म मतलब दो विस्थापन आपको दे रखे हैं, इनका योग 13 सेंटीमीटर परिमाण का परिणामी सदिश नहीं दे सकता। तो इसमें देखो क्या काम में लिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर परिमाण का परिणामी सदिश नहीं दे सकता है। अब दो सदिश ए सदिश दे रखा है और बी सदिश का परिणामी ए सदिश और ए सदिश और बी सदिश के परिमाणों के अंतर और योगफल के बीच का कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? दो सदिशों का योगफल कर लो और दोनों सदिशों का क्या निकाल लो? अंतर निकाल लो और दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। इसमें कुछ भी नहीं किया। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? दोनों के एकांक सदिशों का क्या दे रखा है? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एकांक सदिश ले रखे हैं और कुछ भी नहीं करेगा। इसमें लॉजिकली इतना मतलब इजी वे में चीज़ें बताई हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे देखो क्या लिया है? ए एकांक सदिश है, बी का एकांक सदिश और उसका अंतर ए एकांक सदिश और बी एकांक सदिश के अंतर के बराबर कर दिया परिमाण को। तब ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ये सेकंड एग्जाम्पल आप डिस्कस कर लो, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले से आपका दिमाग चला कि नहीं चला, इतने देर में आपने सोच लिया होगा भी क्या करना है, आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो ऊपर वाले के लिए मैंने क्या बताया कि दो सदिश आपको दे रखे हैं, ए सदिश तथा बी सदिश का परिणामी। तो यहाँ पे अंतर और योगफल दोनों के बीच का सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 16 + 4 20 और 16 - 4 12, बीच में आपका आर सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसे 20 + 7 करोगे तो 27 और 20 - 7 13, इधर करोगे तो 15 + 1 16 और 15 - 1 क्या निकल के आएगा? 14। यहाँ से देखो अंतर का देख लो और योगफल का देख लो, ये परिणामी जो भी निकल के आए ना, ये इन दोनों के बीच सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ परिणामी सदिश नहीं दे सकता, ये आपको एक्यूरेट करना है, कौन सा नहीं दे सकता। इसको करोगे a + b को तो 8 और 6 14, ठीक है, और 8 और 6 का अंतर 2, तो 2 और 14 के बीच में 13। ऐसे 15 और 1 16, 16 और अंतर देखोगे तो 14, 14 और 16 के बीच में आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 कहाँ आ रहा है? यहाँ देखो इनका अंतर देखोगे, 15 और 1 सेंटीमीटर का अंतर कितना है? 14, और योगफल करोगे तो 16, 14 और 16 के बीच में 13 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? इसमें देखो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, और अंतर देखोगे तो 12, 12 और 20 के बीच में 13 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 20 और 7 27 सेंटीमीटर, अंतर देखोगे तो 13 सेंटीमीटर। 13 के यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन भी है, देख सकते हो, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे इसको देखोगे तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वैसे अंतर देखोगे तो 2 सेंटीमीटर, 2 और 14 के बीच में। तो यहाँ पे आपका कौन सा सदिश नहीं दे सकता? ये थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि ए एक एकांक सदिश है और बी एकांक सदिश है, दोनों का योगफल और दोनों एकांक सदिशों का अंतर बराबर है। तो ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला है अपना परिणामी का वो फॉर्मूला लगा लो। एकांक सदिशों के योगफल का फॉर्मूला ये होता है, 1 का स्क्वायर
2 गुणा 1 और cos थीटा, और इसमें भी वही अंतर है, अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1 cos थीटा। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा, इधर 2 माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से तो 2 कट जाएगा, माइनस 2 cos थीटा को इधर लेके आओगे तो 4 cos थीटा, 4 cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तो थीटा क्या निकल के आएगा 90 डिग्री निकल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है ना सेकंड वाला एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो और आगे बढ़ते हैं। किसी भी सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन किस प्रकार करते हैं। देखो कोई सदिश है आपका, ये सदिश आपको दिया हुआ है आर सदिश, कोई सदिश है आर सदिश, ये सदिश आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ये यहां से ये आर सदिश आपको इस तरीके से यहां दिया हुआ है। इसके आपको लंबवत घटक तोड़ने हैं। ये आर सदिश एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, यहाँ पे देखो ये थीटा कोण बना रहा है। तो ध्यान रखना लंबवत घटकों का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यदि अपन लंबवत घटकों का या एक तल में घटकों की बात करें तो 2 घटक अपन तोड़ते हैं, एक तो उस दिशा में जिस दिशा के साथ कोई सदिश कोण बनाता है और एक उसके लंबवत दिशा में। तो यहाँ पे आर सदिश कौन सी दिशा में कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस की दिशा में कोण बना रहा है। तो यहाँ से इस दिशा में डैश 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 करके आप क्या कर सकते हो, लंब डाल सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, इस आर सदिश का इस दिशा में घटक के बराबर होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से कहाँ से लेके कहाँ तक, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो डैश 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 करके आपने लंब डाला है ना, ये दूरी आर एक्स के बराबर होगी। और ये आर एक्स क्या होगा, आर का कोस घटक होगा। कोस घटक मतलब आर एक्स बराबर क्या होगा, ये आर कोस थीटा होगा, आर कोस थीटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर कोस थीटा होगी। और इसके यदि लंबवत घटक की बात करें तो आप इसके इस डायरेक्शन में भी अपन डैश 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 करके क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। इसको अपन ऊर्ध्वाधर घटक भी बोलते हैं या फिर लंबवत घटक भी अपन बोल सकते हैं। तो आर वाई का वैल्यू क्या होगा, इसका साइन घटक, साइन घटक मतलब आर वाई बराबर आर साइन थीटा। इन चीज़ों को अपन किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं वो भी देख लो। इसमें सारा थ्योरेटिकली मैंने लिखा हुआ भी है कि चित्र में दर्शाए अनुसार अक्षवाय तल में सदिश आर सदिश पर विचार करते हैं। यदि हम अक्ष तथा वाई अक्षों के अनुदिश अविलंबवत सदिश क्रमशः आर एक्स सदिश और आर वाई सदिश खींचें तो सदिश योग नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज नियम लगा दो। करना क्या है, यहाँ पे आर एक्स प्लस आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, आर सदिश। ये त्रिभुज नियम लगाया हुआ है, और लगाया हुआ किस तरीके से उस चीज को समझो। देखो यहाँ से लेके ये क्या है आपका आर वाई सदिश है, डायरेक्शन वही है, तीर की लंबाई वही है। तो यहाँ से लेके ये भी क्या हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये आर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, आर एक्स की डायरेक्शन ये और आर वाई की डायरेक्शन ये, दोनों एक ही डायरेक्शन में। और आर सदिश कौन सी डायरेक्शन में है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो त्रिभुज नियम लगा सकते हैं ना, आर सदिश बराबर क्या हो जाएगा, आर एक्स सदिश प्लस आर वाई सदिश। अब किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए मैंने क्या कहा था, वो सदिश का परिमाण और एकांक सदिश से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एकांक सदिश कौन सा लेते हैं काम में, अपन आई कैप काम में लेते हैं। और वाई एक्सिस की दिशा में कौन सा काम में लेते हैं, जे कैप काम में लेते हैं। और ऐसे जेड एक्सिस जब त्रिविमीय घटकों के वियोजन की बात करेंगे ना, तो वहां कौन सा काम में लेंगे, के कैप काम में लेंगे। तो वो तब की बात है, आगे बात करेंगे अपन। देखो किसी भी सदिश के लिए अपन बात करते हैं तो उस सदिश को आप कैसे व्यक्त कर सकते हो। जैसे ए सदिश है तो ए सदिश को आप क्या लिख सकते हो, सदिश का परिमाण गुणा एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। और ये क्या करता है, केवल और केवल दिशा बताता है। यहाँ आर एक्स कौन सी एक्सिस की दिशा में है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में। तो आर अक्ष सदिश को आप क्या लिखोगे, आर एक्स आई कैप लिखोगे। ऐसे आर वाई कौन सी दिशा में, आर वाई सदिश बराबर जे आर वाई जे कैप।
ठीक है। तो आर सदिश को आप कैसे लिखोगे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इस तरीके से लिखोगे। आर एक्स का मान मैंने बताया आपको आर कोस थीटा होगा और आर वाई का मान क्या होगा, आर साइन थीटा होगा, तो इनको भी आप लिख सकते हो। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे आर एक्स और आर वाई का मान रखोगे तो इसको क्या रखोगे आप, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, इस तरीके से लिखोगे आप इसको, क्योंकि इन घटकों के मान आपके पास होते हैं। चलो कुछ और कंसेप्ट्स हैं जिनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। यदि परिमाण निकालना चाहें, आर सदिश का परिमाण निकालें, किसी भी सदिश का परिमाण निकालना है तो उसके घटकों के वर्गों का योग करके उसका क्या निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए। देखो यहाँ पे आर, चूंकि आर तथा थीटा सामान्यतः ज्ञात होते हैं, अतः समीकरण ऊपर जो समीकरण अपन ने देखे हैं उनके घटकों के रूप में परिमाण अक्ष और वाई एक्सिस के अनुदिश क्या हो जाते हैं, अपन को ज्ञात हो जाते हैं। यदि एक बार किसी सदिश को उसके घटकों में वियोजित कर दिया जाता है तो उन घटकों का प्रयोग उस सदिश का वर्णन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए अपन इजी वे में यूज कर सकते हैं। जैसे पहले आर सदिश के परिमाण का परिकलन करना है तो आपको करना क्या, आर सदिश के परिमाण का परिकलन करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके आपस में दोनों समीकरणों को जोड़ दो। आर एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग तो क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, आर वाई का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जोड़ोगे आप, दोनों को, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि टेंजेंट रिलेशन की अपन बात करना चाहें, इसकी आर सदिश के ढाल की बात करना चाहें, देखो इसमें साफ साफ यहाँ बताया हुआ है कि आर सदिश की दिशा की अपन बात करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो दिशा कैसे निकल के आएगी, इसके अंदर आर साइन थीटा के अंदर आर कोस थीटा वाले समीकरण की भाग दे दो, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन में आर एक्स हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स क्या हो गया, देखो आर वाई अपॉन में आर एक्स, यहाँ से थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आर वाई अपॉन में आर एक्स। इस तरीके से अपन डायरेक्शन भी बता सकते हैं, टेंजेंट के रूप में रिलेशन निकाल के अपन एक वेक्टर की या सदिश की डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब ये तो द्विविमीय घटकों के वियोजन की बात हो गई। यदि त्रिविमीय घटकों में वियोजन करें तो चलो इसके लिए डायग्रामेटिकली भी समझते हैं। आपको क्या करना है, अब दो डायरेक्शंस को समझ लिया आपने, तो तीसरी डायरेक्शंस को ऐड ही तो करना है। आर सदिश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में घटक इसका प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में घटक प्लस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में घटक। तो आपने क्या किया है, आर सदिश बराबर आर एक्स सदिश प्लस आर वाई सदिश प्लस आर जेड सदिश। तो आर एक्स सदिश को आप क्या लिख सकते हो, आर एक्स आई कैप एक्स एक्सिस की दिशा में, इसको क्या लिख सकते हो, आर वाई जे कैप, और थर्ड वन इसको क्या लिख सकते हो, आर जेड के कैप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आर सदिश को डिफाइन किया हुआ है। ये त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, खुले अंतरिक्ष में किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। यहाँ यदि आर सदिश अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्स के साथ बीटा कोण बना रहा है, और ये आर सदिश जेड अक्ष के साथ क्या कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। तो इन मैंने क्या कहा, कोई भी सदिश जिस दिशा में कोण बनाता है उस दिशा में कौन से घटक लेते हैं, कोस के घटक लिखते हैं। तो यहाँ पे आर एक्स को तो क्या लिख सकते हो आप, आर कोस अल्फा लिख सकते हो, आर वाई को क्या लिखोगे, आर कोस बीटा लिख सकते हो, और आर जेड को क्या लिखोगे, आर कोस गामा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन के साथ बनाए हुए कोण आपको दिए हुए हैं, तीनों डायरेक्शन के साथ बनाए हुए कोण दिए हुए हैं। आर सदिश क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या कोण बना रहा है, अल्फा। आर सदिश वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कोण बना रहा है, बीटा, और आर सदिश जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कितना कोण बना रहा है, गामा। तो तीनों के कोस घटक ही आप ले लोगे, कोण डायरेक्ट दे रखा है ना आपको, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से आप यदि परपेंडिकुलर लेके सॉल्व करते हो ना इसको, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिक्कोजा बोलते हैं। कोस अल्फा आप कैसे निकालोगे, आर एक्स बटा में आर,
कोस बीटा आप कैसे निकालोगे, आर वाई अपॉन में आर, और कोस गामा कैसे निकालोगे आप, आर जेड अपॉन में आर। ये कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा सदिश की दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। आर एक्स तो आपका है ही, और आर सदिश का परिमाण आप कैसे निकालोगे, अंडरूट के अंदर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, तीनों के अंदर वही है। देखो ऊपर जिस डायरेक्शन में आपको कोज्या निकालनी है उस डायरेक्शन का घटक ले लो, आर एक्स बीटा की डायरेक्शन में आर वाई, और गामा की डायरेक्शन में तो आर जेड ऊपर, ठीक है। और नीचे तो सदिश का परिमाण ही लेना है। यहाँ पे इनको क्या बोला है, एल एम और एन बोल दिया है, ठीक है, इक्विवेलेंट करके। यहाँ पे एल एम एन ये क्या कहलाती हैं, आर सदिश की दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये क्या कहलाती हैं, सदिश की दिक् कोज्याएं, आर सदिश की दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। यदि आप तीनों का वर्ग करके जोड़ोगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक निकल के आएगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी सदिश के दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव कितना होता है, एक होता है। ये यूनिवर्सल चीज है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी सदिश हो, चाहे अक्ष सदिश, वाई सदिश, जेड सदिश, कोई भी सदिश हो, उसके दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल, देखो कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, ये कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या है, सदिश की दिक् कोज्याएं हैं। तो इनकी दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव क्या होगा, एक होगा। ये कैसे किया है, इन तीनों का वर्ग करके जोड़ लो, कटने वाली चीजें कट जाएंगी, समझ में आ जाएगा बात। चलो और जो बात है उसको समझते हैं। जब किसी बिंदु P के आपको निर्देशांक दिए हुए हो ना, तो इसका स्थिति सदिश आप कैसे लिखोगे, मूल बिंदु के सापेक्ष इसके निर्देशांक दिए हुए रहते हैं। किसी भी बिंदु के, मान लो किसी बिंदु P के निर्देशांक मूल बिंदु O के सापेक्ष आपको एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, तो इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OP सदिश बराबर एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स आई कैप आ गया। यहाँ पे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है, वाई, तो वाई जे कैप आ गया, और यहाँ जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड है, तो यहाँ क्या आ गया, जेड कैप आ गया, ठीक है। ऐसे जब एक बिंदु से लेके यहां तक गति करता है, तो इसके विस्थापन का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आपको इसको R1 सदिश कह दो इसको, और इसको R2 सदिश कह दो। ये R1 सदिश हो गया, ये R2 सदिश हो गया। R2 सदिश माइनस क्या कर दो, R1 सदिश कर दो। दोनों में से माइनस करोगे तो आई कैप, जे कैप, के कैप को कॉमन ले लो, तो ये इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। R सदिश, ये विस्थापन सदिश क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 माइनस z1 के कैप। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वही फॉर्मूला है। अब इसका R सदिश का परिमाण निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, अंडरूट के अंदर इसका वर्ग करो प्लस इसका वर्ग करो प्लस इसका वर्ग करो। तो ये जैसे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ना, अंडरूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, वाकई में वो का वो फॉर्मूला मिल जाएगा, दो बिंदुओं के बीच सीधी दूरी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आज आपको एक तो सदिशों के व्यवकलन के बारे में कुछ कंसेप्ट सिखाए हैं। उन कंसेप्ट को यदि समझ में नहीं आते हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, बड़े इंपॉर्टेंट और प्यारे कंसेप्ट है। एक दो एग्जांपल्स भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मैंने सदिश का घटकों में वियोजन भी आपको सिखाने की कोशिश की है। पहले समतल में घटक मतलब द्विविमीय घटकों में वियोजन, और फिर त्रिविमीय घटकों में वियोजन मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो क्वेश्चन के रूप में आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से, घटकों में वियोजन के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू।